हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तम मार्ग। उत्तम मार्ग में बहुत बहुत स्वागत। तो हमने प्रीवियस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया था। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है? मैक्सिमम सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगा के बनता है। तो बहुत सारे लोग आप में से पहली बार सफिक्सेस के नाम से भी वीडियो शायद देख रहे होंगे। तो इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे समझ में आता है हमें सफिक्सेस। ठीक है। तो सफिक्सेस हमें समझने के लिए देखना पड़ेगा बोर्ड। ठीक है। तो ध्यान से समझो कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स होता है किसी भी रूट वर्ड के बाद आने वाला वर्ड। क्या? बोल के सुनाओ, क्या बोला? किसी भी रूट वर्ड के बाद आने वाला वर्ड सफिक्स होता है। ठीक है। तो कोई भी रूट वर्ड है, उसके बाद क्या क्या लग सकता है? ई टी आई यू एन, टी आई यू एन, आई एस आई यू एन, एन ई डबल एस, एम ई एन टी, ऐसे कुछ वर्ड्स। जैसे आप अभी कर रहे हो यूपीएससी, एसएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या कर रहे हो? आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपरेशन। तो देखो ए टी आई यू एन लग गया। ठीक है। आप कम्युनिकेट करते हो, तो कम्युनिकेट से क्या बन गया? कम्युनिकेशन, एटीआईओएन लग गया। तो वैसे ही अब आपको ना कमेंट बॉक्स में सारे बनाने हैं, टीआईओएन से, आईओएन से, आईएसआईओएन से, एनई डबल एस, जैसे काइंड, काइंडनेस। ठीक है। एमईएनटी, मैनेज, मैनेजमेंट। ठीक है। डीओएन, डीओएम, डीओएम से क्या बन सकता है? किंग, किंगडम। ठीक है। बोर्डम, एसएचआईपी, किंगशिप। ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। तो ये आपको याद रखना है। तो ये होते हैं सारे सफिक्सेस। ठीक है, जो रूट वर्ड के बाद लगते हैं। ठीक है। जैसे क्रूएल में मैं क्या लगाऊं जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए? क्रूएल्टी, टी वाई लगा दिया ऐड करके। बिटरनेस, और यंग से क्या बन जाता है? यंग से बन जाता है यूथ। लॉन्ग से लेंथ। डिसेंट से डिसेंसी। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ। वैकेंट से वैकेंसी। अब आते हैं प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स क्या होता है? जो रूट वर्ड से पहले लगा होता है। ठीक है। जैसे सी ओ, डी ई, डी आई एस, ई एम, जैसे को। तो आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो साथ में और कोई आ गया तो वो क्या करेगा? कॉपरेट करेंगे। डी, डी ई, वैल्यू, डी वैल्यू। जैसे इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। ई एम, ई एन, प्योर। ये आप सबको खुद से बनाना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्योर, प्योर से क्या बना? इम्प्योर। नेचुरल, अननेचुरल। ठीक है। ठीक है। तो नेचर में भी हमने ए एल लगाया, तो वो हमने प्रीफिक्स लगा दिया, सफिक्स लगा दिया। ठीक है। जैसे मैंने बोला अननेचुरल, ये अभी और भी बताऊंगा इसके एग्जांपल्स। अन हो गया क्या? प्रीफिक्स। ए एल हो गया सफिक्स। ठीक है। ये आप एक बार लिख लो। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की बात कर रहे हैं हम। इसी में मैं आपको लेके चल रहा हूं अफिक्सेस पे। इन दोनों को मिला के हम अफिक्सेस कह देते हैं। ठीक है। क्या कह देते हैं? अफिक्सेस कह देते हैं, या तो प्रीफिक्स कह लो या फिर आप सफिक्स कह लो। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। ये होते क्या हैं प्रीफिक्स या सफिक्स? इनको अगर मैं अफिक्स कह रहा हूं तो ये होते क्या हैं? बोलो जरा। ये होते हैं सेमी वर्ड्स। क्या होते हैं? सेमी वर्ड्स। सेमी वर्ड मतलब इनका कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। इनका कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। ये जब भी किसी वर्ड के आगे या पीछे लगते हैं तब इनका कोई मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है। जैसे आपसे बोले कोई, आपकी मेंट बहुत अच्छी है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर कोई ये बोले आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो समझ में आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है एमईएनटी का अपना कोई मतलब नहीं है। ये जब किसी रूट वर्ड के आगे या पीछे लगेंगे तब जाके इनका कोई मीनिंग होगा।
ठीक है, तो सेमी वर्ड का मतलब क्या हो गया, अफिक्सेस का नो इंडिपेंडेंट मीनिंग एट ऑल, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग एट ऑल। ये समझ में आ रहा होगा आपको या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ये बनते कैसे हैं। ये रूट वर्ड मैंने आपके लिए 2 बार लिखा था रूट वर्ड। ये रूट वर्ड होता क्या है, कौन बताएगा? एक बार आप अपने आप से प्रैक्टिस करो कि रूट वर्ड होता क्या होगा। रूट क्या होती है? रूट को हम हिंदी में जड़ कह देते हैं। तो रूट वर्ड क्या हो गया? सबसे छोटी यूनिट किसी भी वर्ड की। क्या बोला मैंने? सबसे छोटी यूनिट किसी भी वर्ड की। एक बार दोबारा बोल दो, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। क्या? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, सबसे छोटी यूनिट, बेसिक फॉर्म, बेसिक यूनिट कह लो, सबसे छोटी यूनिट जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एटम क्या होता है? एटम को आप और तोड़ नहीं सकते, मॉलिक्यूल को आप और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तोड़ सकते हो तो बता देना, हो सकता है साइंस में थोड़ी गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड आपको समझ में आ गया, किसी भी वर्ड की सबसे छोटी यूनिट जिसे और हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे अननेचुरल, एल हटा दिया, यहां से यूएन हटा दिया, नेचर बच गया। तो नेचर को हम क्या और तोड़ सकते हैं? क्या हम नेट बोल सकते हैं? इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो मतलब सबसे छोटा वर्ड नेचर हो गया। तो रूट वर्ड के अगर हमने आगे लगाया तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स। और अगर पहले लगा दिया तो प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, ठीक है। प्रीपेड रिचार्ज करते हो कि नहीं? तो प्री मतलब पहले। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। अब यहां पे एक डाउट आपको आना चाहिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स में लगा के मैंने यहां पे क्या करा था, बिटर में हमने एन ई डबल एस ऐड किया तो हमने वर्ड बन गया ब्रिटरनेस। क्रूअल में हमने सिर्फ टी वाई ऐड किया तो क्रूअल्टी हो गया। पर यंग से ये एनजी के बाद यंग टुथ होना चाहिए था, यंग टुथ होना चाहिए था, पर ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो यंग में ऐसा क्या हमने ऐड कर दिया, टी एच, जो कि स्पेलिंग ही चेंज हो गई। लॉन्ग में हमने टी एच लगा दिया जो कि स्पेलिंग ही चेंज हो गई। मुझे समझ में इतना आ रहा है कि हमने प्रीफिक्स या सफिक्स लगाया और अगर उसकी स्पेलिंग में फर्क आया, क्या? दोबारा बोलो, अगर सफिक्स या प्रीफिक्स लगाया और उसकी स्पेलिंग में डिफरेंस आया तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इनफिक्स के। तो ये इनफिक्स है, ठीक है। हमने टीएच लगा दिया तो ये इस टाइम पे इनफिक्स बन गया है। तो ये चेंज हो गया है इसका मीनिंग, ठीक है। तो ये आपको करना है। जैसे आई एम से बना इम्पॉसिबल, तो इसमें क्या है सफिक्स, क्या है प्रीफिक्स? क्या इसमें कोई सफिक्स है? देखो प्रीफिक्स तो मुझे समझ में आ रहा है, पॉसिबल के आगे ये आई एम लिखा है, पर क्या इसको और छोटा कर सकता हूं मैं? पॉसी कर सकता हूं? पॉसी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये क्या है, जल्दी बताओ? ये है रूट वर्ड। तो इतना समझाना था आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाइयों। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर।